जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड इन्वेंट्री का मतलब क्या है। तो इट इज़ डिफाइंड एज ऑल द रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दैट अ कंपनी ओन्स। तो इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल की मदद से ज़रा बेहतर समझ लेते हैं। लेट्स अज्यूम हमारी एक कंपनी है जो कि शर्ट्स बनाती है, ठीक है। अब शर्ट्स बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, मतलब आपको कपड़ा रिक्वायर्ड होगा, आपको बटन्स रिक्वायर्ड होंगे, आपको धागा रिक्वायर्ड होगा या और ऐसी अशिया रिक्वायर्ड होंगी जो कि शर्ट में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो ये तमाम का तमाम रॉ मटेरियल जो है वो कंपनी के लिए इन्वेंट्री होती है, ठीक है। सिमिलरली ये कहा जा रहा है कि सिर्फ रॉ मटेरियल जो है वही इन्वेंट्री नहीं होती, इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस भी इन्वेंट्री होती है। वर्क इन प्रोग्रेस अब क्या है कि आप शर्ट ही बनाने जा रहे हैं और आप 5 डिफरेंट स्टेप्स में शर्ट बनाते हैं पूरी, ठीक है। लास्ट स्टेप में आप शर्ट पूरी बना पाते हैं। इस स्टेप से पहले जिसमें शर्ट पूरी बन जाती है, उससे पहले जो भी स्टेप्स हो रहे हैं उसमें कभी बटन लग रहा है, कभी आस्तीनें लग रही हैं, कभी पॉकेट्स लग रहे हैं, ठीक है, कॉलर लग रहा है। तो अगर एक शर्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और वो अभी कुछ मराहिल से गुजर रही है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है, तो वो तब भी कंपनी के लिए इन्वेंट्री होगी, ठीक है। तो अगर एक शर्ट अभी मुकम्मल नहीं हुई, वो जिस शेप में भी है, वो कंपनी के लिए इन्वेंट्री होगी, ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस के अलावा फिनिश्ड गुड्स भी कंपनी के लिए इन्वेंट्री होती है। अब एक शर्ट मुकम्मल बन चुकी है, ठीक है, वो बिकने के लिए तैयार है, या तो फैक्ट्री की वेयर हाउस में है या किसी ऐसे आउटलेट में है जहाँ पर अभी कस्टमर ने ख़रीदी नहीं है, ठीक है। तो वो भी कंपनी के लिए इन्वेंट्री है, ठीक है। गाड़ी के केस में अगर मैं बात करूँ रॉ मटेरियल की, अगर आपकी कंपनी का है वो गाड़ियाँ बनाती है, तो प्लास्टिक, रबर, स्टील जो है वो रॉ मटेरियल होगा, वो कंपनी के लिए इन्वेंट्री होगी। अगर गाड़ी भी मुकम्मल नहीं बनी, भी दरवाजे लगने हैं, ठीक है, शीशे लगने हैं, ठीक है, या इंजन लगना है, तो वो कंपनी के लिए वर्क इन प्रोग्रेस होगा और वो भी फिर इन्वेंट्री होगी। और अगर एक गाड़ी मुकम्मल बन चुकी है और अब बिकने के लिए तैयार है, तो वो भी कंपनी के लिए इन्वेंट्री होगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होगी इन्वेंट्री की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज का। तो इसकी डिटेल्स हमने ऑलरेडी पढ़ ली हुई हैं जब हम डेफिनेशन स्टडी कर रहे थे, लेकिन थोड़ी डिटेल्ड फॉर्म में है तो ये देख लेते हैं। 5 हमारे पास डिफरेंट टाइप्स गिवन है। रॉ मटेरियल्स एंड परचेज पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। पार्शली कंप्लीटेड गुड्स या जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया हुआ है कि ये भी इन्वेंट्री में शुमार होता है। और ये भी हमने पढ़ लिया कि फिनिश्ड गुड्स भी जो है इन्वेंट्री में शुमार होती हैं। इसके अलावा ये 2 एडिशनल पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ गुड्स इन ट्रांजिट टू वेयर हाउस और कस्टमर। अब आपने शर्ट बना ली है फॉर इंस्टेंस, और आप वो शर्ट जो है वो स्टोर करना चाह रहे हैं अपनी कंपनी के वेयर हाउस या गोदाम में, ठीक है, तो वो तब भी ये शर्ट जो है कंपनी के लिए इन्वेंट्री है। इसके अलावा अगर यही शर्ट कस्टमर ने ऑर्डर की है, ठीक है, तो अगर आप उसको भिजवा रहे हैं कस्टमर तक, जब तक उस वो शर्ट कस्टमर तक पहुंचती नहीं है, तो तब तक आपके लिए इन्वेंट्री है, ठीक है। लास्टली हमारे पास लिखा हुआ है कि रिप्लेसमेंट पार्ट्स। अब आपकी कंपनी में डिफरेंट मशीन्स यूज़ हो रही हैं, असेंबली लाइंस हैं, ठीक है, उसमें कोई मसले मसाइल आ सकते हैं, उसको फिक्स करने के लिए आपने अगर कोई टूल्स रखे हुए हैं, ठीक है, उनको फिक्स करने के लिए कुछ रिप्लेसमेंट पार्ट्स रखे हुए हैं, या फिर इवन जो आपने प्रोडक्ट बेच लिया उसके अगेंस्ट कोई शिकायत आती है कोई रिप्लेसमेंट की, और उसके अगेंस्ट आपने कुछ चीज़ें बनाई होती हैं जो कि आप कस्टमर को फिर बना के देते हैं, ठीक है, तो वो भी रिप्लेसमेंट पार्ट जो है वो आपकी कंपनी के लिए इन्वेंट्री होती है। ठीक हो गया। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।